ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है फरिश्तों की दुनिया, पार्ट 3। फरिश्ता स्टेज की क्वालिफिकेशन। पहला पॉइंट है अव्यक्त रूपधारी। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना है ना। ऐसे नहीं कि हम भी शरीर छोड़कर अव्यक्त बन जाए, इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख सहज फॉलो कर सको। साकार रूप में न होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप की पालना दे रहे हैं। वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन है और कहाँ से आए हुए हैं। दूसरा, बाप समान अव्यक्त वतनवासी। ब्रह्मा बाप की शुभ इच्छा व आश है कि बच्चे अब बाप समान अव्यक्त वतनवासी बने। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होनी है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान करते हैं। बाप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलना है। अगर यह अलौकिक निमंत्रण भाता है तो व्यक्त जन्म व्यक्त भाव को भूलते जाओ। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनो। शक्ति रूपी खजाने से यह टिकट रिजर्व करा लो। स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसको मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए सुनाई दे। तीसरा, डबल लाइट। बाप दादा बच्चों को आकारी रूप से विशेष बच्चों को डबल लाइट भव का वरदान देते हैं। डबल लाइट बनने से ही डबल ताजधारी बनेंगे। ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक का सैर कर सकेंगे। फरिश्ते समान परिया बन 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता है संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। अब ऐसी ताली बजानी है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने की विधि है डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ, क्योंकि हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे आएगा। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। चौथा, स्नेह का सबूत। बाप और दादा दोनों से स्नेह है तो स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है वह जैसे बोलेगा वैसा ही बोलेंगे। स्नेह अर्थात संस्कार मिलना। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात बाप जैसे लाइट स्वरूप है ऐसे लाइट रूप में स्थित होना और दादा के समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, क्योंकि दादा अर्थात ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त है। ऐसे उनके समान बन लाइट के अधिकारी फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना है। चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ता समझना ही स्नेह का सबूत देना है। पांचवा, उड़ता पंछी।
सर्व परिस्थितियों को पार करने का सहज साधन है फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। अंतिम विकराल दृश्य के समय उस एक घड़ी के पेपर में पास होने का साधन भी यही है। इसके लिए विशेष अभ्यास, साकार शरीर में रहते आकारी रूप का अनुभव चाहिए। जैसे साकार बाप को देखा, साकारी शरीर, फिर भी आकारी फरिश्ता अनुभव किया। शरीर तो वही था, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते हुए भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा के बैलेंस हो। कर्म भल साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। आने वाली आत्माएं यह अनुभव करें कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव यह कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट हो। अंत में आपका पूज्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं है। चलते फिरते देखते अनुभव करेंगे कि यह साधारण रूप नहीं, फरिश्ता रूप है। परंतु यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। अब अनेक आत्माओं को आपका यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आँख खुले और 1 सेकंड में साक्षात्कार हो जाएगा। 6, सर्व गुणों से फुल। संगम युग पर आप बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई की डिग्री है संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता बनना। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन है, एक तो वह नॉलेजफुल होगा, दूसरा नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसफुल होगा। यह क्वालिटीज आ जाए तो डिग्री मिल जाएगी। जब सर्व गुणों से फुल हो जाएंगे तब संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलेगी। फरिश्ता स्वरूप की उदाहरण मूर्त दादी प्रकाशमणि जी। चुने हुए फरिश्तों के अनुभव। दादी जी के प्रति गुलजार दादी के शब्द। सर्व गुण मूर्त दादी जी की यही कमाल है, जो जितनी बड़ी बेहद की सेवाओं की जिम्मेवारियां अच्छे रूप से निभाते हैं, उतना ही साथ में डबल लाइट रहती है। सदा मुख पर हल्केपन की और मुस्कुराहट की झलक दिखाई देती है। कारण हल्केपन और जिम्मेवारियों के बैलेंस की ब्लेसिंग दादी को सदा ही प्राप्त है। दूसरी विशेषता यह अनुभव होती कि सदा स्थूल कर्मणा का कार्य व इंटरनल बेहद सेवा का कार्य हो। सर्व कार्य में सदा उमंग उत्साह में, स्वयं भी बड़े ते बड़े कार्य में हिम्मत नहीं कम करती, सदा हिम्मत में रहती और संगठन में भी हिम्मत भर देती। इसीलिए हिम्मतवान आत्मा को बाप दादा की मदद का वरदान विशेष है। ऐसी रहमदिल सर्व की स्नेही सहयोगी है हमारी दादी। भ्राता ब्रुजमोहन जी कहते हैं, श्रद्धेय दादी जी को शब्दों में परिभाषित करना तो कठिन है, किंतु
इतना जरूर कहूंगा कि दादी माँ के व्यक्तित्व में भारतीय नारी की संपन्नता के दर्शन होते हैं। उनकी धैर्यता व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती है। वे समय की उपयोगिता व महत्व को दृष्टि में रखकर अपनी नम्रता से हर एक को संतुष्ट करती। कुछ पलों के लिए ही मिला व्यक्ति भी संपन्नता का अनुभव करता है। डॉक्टर निर्मला जी कहते हैं, दादी जी को देखा मैंने एक अद्भुत शल्य चिकित्सक के रूप में, जहां एलोपैथी, होम्योपैथी या कोई अन्य पैथी उपयोगी सिद्ध नहीं होती, वहां पर सिंपथी से मानव में गहराई से गड़े हुए विकृत शूलों को स्नेह से खींच कर निकाल देती और सामने वाला अलौकिक अनुभूति में डूबकर रह जाता। आश्चर्य करता है कि वर्षों पुराना अवगुण आज दादी माँ की मीठी वाणी से सदा के लिए दूर हो गया। दादी के प्रति दादी चंद्रमणि के शब्द। उन्हें केवल एक बाबा से ही बहुत प्यार है। उनके हृदय में सदा केवल एक बाबा ही रहा है। अतः बाबा ने उन्हें अपना बना लिया और बाबा के वरदानों ने ही उन्हें गंभीर व योग्य बना दिया। बीके मनोहर इंदिरा दीदी जी कहते हैं, वे पवित्रता की साक्षात मूर्ति है। उनके हर संकल्प एवं कर्म से यथार्थ का भान होता है। भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा कहते हैं, पवित्रता की उच्चतम श्रेणी पर स्थित श्रद्धेया दादी जी वैचारिक श्रेष्ठता की स्वामिनी है। नकारात्मक पक्षों का, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, विरोध की भावना, नफरत आदि से मुक्त है। उनके जीवन में आप कहीं स्पर्श भी नहीं पाएंगे। निर्मलता उनका आभूषण है। मन की सरलता सदैव मुखाकृति पर दृष्टिगोचर होती है। सादगी स्वच्छता की प्रतिमा है। दादी जी बहुत ही अच्छी निमित्त आधार मूर्त है। दादी जानकी जी कहते हैं, दादी जी में गहन पवित्रता की धारणा है। वे किसी भी व्यक्ति के लगाव, प्रभाव या अधीनता से मुक्त है। अंदर बाहर हृदय की स्वच्छता है। वे छोटे बड़े समान सभी के साथ मिलनसार है। वे दूसरों में उमंग उत्साह इस हद तक भर देती है जो दूसरे स्वयं ही अपने भाग्य निर्माता बन जाते हैं। सदा ही हद की भावनाओं से परे सेवा के प्रति सदा सोचने वाली वे विश्व सेवाधारी है। बीके जयंती दीदी जी कहते हैं, दादी जी विशेष आभा मंडल से संपन्न है। उनकी शीतलता का अनुभव हर परिस्थितियों के दावालन में जलता मानव कर सकता है। एक बार अशांत आत्मा सम्मुख आई। दादी जी के व्यक्तित्व से शांति के प्रकंपन प्रवाहित हुए। दादी जी ने शांति की तरंगों द्वारा उसे कुछ पलों में ही शांति संपन्न कर दिया। यह एक उदाहरण आज भी सम्मुख आता है, जब आचरण से ज्ञान दिया दादी जी ने। दादी जी के प्रति बीके सूर्य भाई कहते हैं, दादी जी के सम्मुख जब उच्च पदों पर आसीन दो व्यक्ति समान अधिकारों का उद्घोष करके पहुंचते हैं, तो दादी जी ऐसा न्यायिक निर्णय देती है कि दोनों ही संतुष्ट और सहज होकर निकलते हैं। श्रद्धेय दादी जी में समयानुसार त्वरित एवं उपयुक्त निर्णय ले लेना उनके व्यक्तित्व में सदैव चार चांद लगाता है। हम सब उनकी अदृश्य शक्ति के प्रति शत शत नमन कर उठते हैं। भ्राता अमीर चंद जी कहते हैं, एक बार चंडीगढ़ में आध्यात्मिक संग्रहालय के समीप एक भूमि 2500 वर्ग गज सरकार ने आवंटित करने का निर्णय ले लिया, तो आदरणीय दादी जी से हमने आज्ञा चाही। उन्होंने तुरंत आज्ञा दे दी। आज वह हमारी सेवाओं हेतु हमारी आवश्यकता है। अलौकिक शक्ति स्वरूपा दादी जी अदृश्य में छिपी घटना का भी सहज अवलोकन कर
अनुकूल निर्णय देती है जो हमें समय पर ही स्पष्ट होता है। तब हम हृदय से अभिभूत हो उठते हैं। बीके आशा दीदी जी कहते हैं, श्रद्धेय दादी जी साफ, स्वच्छ, निर्मल जल की तरह है जिसमें आपका व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। आप स्वयं की अवस्था को देख सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों को देख सकते हैं। दादी जी सदा दूसरों की भलाई के लिए सोचती है। दादी जी का व्यक्तित्व सरल चित्त, निर्मल एवं मिलनसार है। वे प्रत्येक को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देती है। दादी जी के प्रति बीके मोहिनी दीदी जी कहते हैं, दादी जी की सरलता व सहजता का जितना भी वर्णन हो थोड़ा है। एक बार दादी जी एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा रही थी कि एक भाई रसोई घर से टोली यानी प्रसाद चखाने के लिए ले आया। शायद अन्य किसी प्रशासन को यह बात अच्छी न भी लगती और जिस कारण वो उस व्यक्ति को वापस भेज देता, परंतु दादी जी सभी को परिवार का सदस्य मानती है और सब में रुचि रखती है। वे केवल एक प्रशासिका ही नहीं है, वात्सल्य भरी अलौकिक माँ भी है। बीके शुक्ला जी कहते हैं, सरल हृदया आदरणीय दादी जी निर्विकारिता और निरहंकारिता की प्रतिमूर्ति है। उनका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय है। प्रायः जब सुप्रभात में उनसे मिलते हैं तो दादी जी के मुख द्वारा गुड मॉर्निंग या ओम शांति निकलती है। लगता है शांति व शीतलता की किरणें हृदय को स्पर्श कर रही है। बीके रामनाथ भाई कहते हैं, श्रद्धा मूर्ति दादी जी शिक्षा का साकार रूप है। आदर्श शिक्षक की भांति उन्होंने कभी शिक्षा का महत्व कम नहीं होने दिया व नियमितता कभी भंग नहीं होने दी। वे कितना भी व्यस्त हो, स्वास्थ्य ना भी साथ दे, पर स्वाध्याय में उनकी अनुपस्थिति नहीं पाई गई। योग की गहन अनुभूति के कार्यक्रमों में अति व्यस्त होते भी समय निकालकर स्वयं बैठती और योगाभ्यास में हम अधिक समय व्यतीत करें, इसके लिए सदा प्रेरणा देती हैं। दादी जी के प्रति भ्राता रमेश शाह जी कहते हैं, दादी जी में जहां असीम प्रेम की शक्ति पर अटल विश्वास भी है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी को मुख्य संचालिका के रूप में कार्यभार संभालना पड़ा, तो उनकी पहली परीक्षा एक फोटोग्राफर भाई ने ली। सभी ने ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के साथ सब बहन भाइयों के अलग अलग फोटोग्राफ्स निकाले। पहले तो उसने सेवाभाव से कार्य आरंभ किया, परंतु बाद में माया के वशीभूत होकर उसने पैसे के बारे में लंबी चौड़ी बात सोच ली। दादी जी ने मुझसे पूछा कि रमेश जी इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि कानून की शक्ति तो इसमें नाकामयाब रहेगी, क्योंकि इसमें एक तो समय बहुत ज्यादा लगता है तथा उसने अपने पैसे से ही सबके फोटोज निकाले हैं, तो कानून उसको मजबूर नहीं कर सकता। फिर दादी जी ने उसके ऊपर ईश्वरीय स्नेह की शक्ति का प्रयोग किया। भाई भाई कह करके उसके दिल में ब्रह्मा बाबा के लिए जो अगाध स्नेह था उसको फिर से जागृत किया। आधे पौने घंटे के वार्तालाप से ही ईश्वरीय स्नेह से रंगे उस फोटोग्राफर भाई ने दादी जी के सामने सभी फोटोग्राफ्स निगेटिव के साथ रख दिए। इस तरह जहां और कोई चारा नहीं था, वहां दादी जी के स्नेह की शक्ति की विजय हुई। तो हम सभी भी इस शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करना सीखें। बीके राजू भाई जी कहते हैं, दादी जी यथार्थ में त्रिकालज्ञ है। उनमें प्रत्येक आत्मा के प्रति स्नेह का सागर सदैव प्रवाहित होता है। वात्सल्य भरे शब्दों में उनके द्वारा दिए गए निर्देश छोटी सी सहज बात लगती है, पर वो दूरगामी भविष्य को देखकर ब्रह्मावत्सों को उत्तरदायी बनाती है, जो उनकी परख शक्ति की कसौटी पर भी शुद्ध सोना निकलता और वो सामान्य सी दिखने वाली आत्मा के भविष्य के श्रेष्ठ होने की सूचना मात्र होती है।
दादी जी के प्रति ज्ञानामृत के संपादक आत्म प्रकाश भाई जी कहते हैं, जैसे प्यार के सागर बाबा की याद आने पर कई बार नैन छलक उठते हैं, ऐसे पावनता की देवी प्यारी प्यारी दादी जी की याद आते ही नैन गीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मीठी दादी जी अति स्नेह की मूरत है, अति सरल, सहज, मिलनसार, शीघ्र निर्णय क्षमता, क्षमा करने वाली है, किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं रखती। बाबा की भांति फाक्र दिल, अथक सेवाधारी, लव और लौ का बैलेंस रखने तथा अन्य अनेक गुणों की भंडार है और माँ की भांति हमारी पालना करती है। दिल्ली से भ्राता सुंदरलाल जी कहते हैं, विश्व कल्याण की प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी सदैव गुणों और शक्तियों में पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करती और निमित्त भाव से हम सब भाई बहनों को भी अपने में प्रतिज्ञा करने वो सदैव कहती, सच्चे दिल पर साहब राजी। उन्होंने अपने आप को सत्यता, पवित्रता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति बनाकर विश्व ग्लोब पर बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा बुलंद किया है। ग्लोबल हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर प्रताप जी कहते हैं, दादी जी प्रेम, शक्ति और नम्रता का एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। जब भी मैं अपने आप को दादी जी के सम्मुख पाता हूँ, विशेष ही चमत्कार होता है। सभी प्रश्नों, उलझनों का हल होता है। दादी जी की शक्तिशाली दृष्टि, अपनापन और प्रेम से सम्मोहित मुस्कान, सदा सभी के गौरवमय भविष्य और सुषुप्त शक्तियों की ओर ध्यान दिलाना, यह दादी जी के शब्दों का सार होता है। दादी जी मार्गदर्शन करती है, आज्ञा नहीं, हमारे लक्ष्य और आदर्शों की ओर अग्रसर होने की मधुर प्रेरणा देती है। दादी जी तो अपने आप में ही संपूर्ण है, समस्त संसार है, पर सभी को साथ लेकर सुखमय स्वर्णिम संसार का चित्रण कर रही है। गामदेवी सेंटर से ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी कहते हैं, एक बार मैं, रमेश जी और दादी जी दिल्ली से बंबई रेलगाड़ी में आ रहे थे। इन दिनों पित्त के कारण दादी जी को आधे सिर का दर्द रहता था, जिस कारण दादी जी को हर घड़ी उल्टी आ रही थी तथा बार बार ऊपर की सीट से नीचे उतरना पड़ता था। हम लोग तो सो गए थे। दादी जी कोई 8-10 बार नीचे उतरी होगी। आखिर जब दादी जी बहुत थक गई तब वे मेरी सीट पर सिर रखकर खड़ी रही, लेकिन मुझे जगाया नहीं। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने दादी जी को खड़े हुए देखा। पूछने पर दादी जी ने बताया कि आधे सिर के दर्द के कारण उन्हें उल्टी हो रही है। मेरे यह पूछने पर कि फिर आपने हमें क्यों नहीं जगाया, दादी जी मुस्काई पर कुछ न बोली। इस तरह से दादी जी को सहन शक्ति का जो अभ्यास है वही उनको इस उम्र में भी अथक पुरुषार्थ करने में मददगार बना है, जिससे कितनी भी समस्या हो व तंग वातावरण हो, उस परिस्थिति में भी दादी जी सहज, सरल तथा शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले सकती है तथा दूसरों के सुविधा सत्कार का ख्याल रखती है। आबू से बीके शशि दीदी कहते हैं, दादी जी के हृदय में अपने हर सहयोगी भाई बहन का महत्व है। वह हर एक के प्रति बहुत सरधेय है। उनका स्नेह भरा हृदय कब छलकने लगे और आप भीगने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार अचानक बाजू में दर्द का अनुभव हुआ। मैं 6 बजे दादी जी से गुड मॉर्निंग करने गई। दादी जी ने एक दृष्टि दी। ऐसा लगा कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और मेरी बाजू का दर्द खींचता चला गया। मैं स्वयं को स्वस्थ अनुभव करने लगी। और इतना ही नहीं, दादी जी ने अपना स्वेटर उतारकर मुझे पहना दिया तो ऐसा लगा कि दादी जी का हृदय कितना विशाल है। मेरे नेत्र खुशी से भर आए। आज भी याद करके लगता है, इतना प्यार करेगा कौन। दादी जी के प्रति आत्म प्रकाश भाई जी कहते हैं,
दादी जी का व्यक्तित्व एक अलौकिक दर्पण है। वे स्वयं सदैव सर्व की विशेषताएं व गुण ही देखती है, किंतु उनके सम्मुख जाकर उनकी पावनता के आगे सामने वाले को छोटे से छोटी कमी भी स्पष्ट नजर आने लगती है और वह स्वयं महसूस करता है। यही नहीं, पुरुषार्थ करके परिवर्तन करता है। दादी जी स्वेच्छा से ही परिवर्तन चाहती है ताकि स्थायी हो। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। स्वयं हल्के रह, दूसरों को भी हल्का बना देती है। शिक्षाविद प्रभाग के कोऑर्डिनेटर मृत्युंजय भाई जी कहते हैं, परमपिता परमात्मा ने आपके प्रति जो विश्वास रखा है उसको पूर्ण करने में आप सशक्त है। संसार की कोई भी आत्मा आपके प्रति एक विश्वास रख सकती है, क्योंकि आप हर आत्मा का दिल जीतकर हर परिस्थिति में न्याय दे सकती है। आपके आदर्श सर्वदा सम्माननीय है। आपकी छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, इन सब के प्रति समान दृष्टि है। आपका जीवन अनेक आत्माओं को मूल्यों से संपन्न बनने के लिए सदा प्रेरित करता है। आप अखंड एवं असीमित आध्यात्मिक, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का भंडार है। आप परमपिता परमात्मा के दिल में जितना आसीन है, उतना ही संसार की आत्माओं के दिल में भी आसीन है। ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर से डॉक्टर श्याम मित्तल जी कहते हैं, मुझे परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहने का परम सौभाग्य मिला है। 5 वर्ष के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं सुखद निश्चय से कह सकता हूँ कि मनुष्य रूप में क्रियाशील वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रैक्टिकल में चरितार्थ कर दिखाने वाली यह महान तेजो में चैतन्य देव मूर्ति निकट भविष्य में एक महानतम एवं विशिष्टतम पुण्यात्मा के रूप में प्रख्यात होगी। उनका पवित्र शांत मुखमंडल पिता की तरह लॉफुल, वात्सल्यमयी माँ की तरह ममतामयी, सखा की तरह मित्रवत, गंभीरतम परिस्थितियों में अचल अडोल, गूढ़ आध्यात्मिक अनुभवों में गहरी पैठ, उलझन भरी समस्याओं पर उनके सहज किंतु एकदम सटीक निर्णय तथा एक विशाल विश्वव्यापी संगठन का ऐसा कुशल नेतृत्व करने की उनकी अद्भुत क्षमता वाला यह विशिष्ट चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है। ग्लोबल हॉस्पिटल से फिजिशियन डॉक्टर महेश जी कहते हैं, एक दिन हम सभी राज्यों की गहन अनुभूति के लिए तन्मय होकर बैठे हुए थे। हमारे मध्य विशेष तपस्या कराने दादी जी पधारी। कितना अनोखा था वो अनुभव। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। समुद्र की लहरों की तरह शांति, पवित्रता, आनंद की लहरें मेरे अंतर को स्पर्श कर रही थी। मैं अनोखी शक्ति का अनुभव करता रहा। उस महान तपस्विनी दादी जी के सानिध्य से ऐसा लगता था कि प्रकृति के 5 तत्व ही सतोप्रधान हो गए हैं। वह अलौकिक आनंद जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन गया और मेरा पूर्ण विश्वास है कि समस्त भूमंडल में ऐसी तपोमूर्ति जिसके व्यक्तित्व से सर्व आत्माओं के लिए प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता निरंतर बहती रहती है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इस अलौकिक अनुभव के बाद ही मैंने अपने जीवन को विश्व सेवा हेतु समर्पित कर दिया। फरिश्ता स्वरूप पिताश्री ब्रह्मा के जीवन पर बाप दादा की शिक्षाएं। सदा देह में रहते हुए विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास। पहला पॉइंट है, देह में रहते विदेही। सर्व का स्नेही बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे बाप विदेही होने के कारण सर्व के स्नेही है, ऐसे देह में रहते विदेही रहो। विदेही बनने के अभ्यास से
सब कमजोरियां प्रायः लोप हो जाएगी। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है, इसी रीति शरीर के भान में आना और शरीर के भान से निकलना सहज हो। अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, अभी अभी उतारा, यही मुख्य पुरुषार्थ करो तो मुख्य रत्नों में आ जाएंगे। दूसरा, निराकार साकार की ड्रिल। 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, अब ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। जो आवाज में आते भी आवाज से परे रहने का अभ्यास करते हैं, वही आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी उस अवस्था में ला सकते हैं। यही है विदेही स्थिति का अभ्यास, जिससे कर्मातीत स्थिति की समीपता का अनुभव होता है। तीसरा, आत्मा को देखने का अभ्यास। इस आकृति देह के अंदर जो आकर्षण रूप आत्मा है, उसको देखने का अभ्यास करो। स्वयं की व दूसरों की आकृति को देखते हुए भी न देखो। जितना जितना व्यक्त भान से अर्थात देह की स्मृति से परे विदेही रहने का अभ्यास करेंगे, उतना बाह्य मुक्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प व कर्म से छूटते जाएंगे। यह देह भान व व्यक्त भाव जो चुंबक की तरह खींचता है, इसकी आकर्षण से बचने के लिए संयम को बीच में रखो। स्वयं, संयम और सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति सहज ही विदेही अर्थात अशरीरी बना देगी और देह की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। चौथा, चैतन्य को देखो। कोई भी चित्र अर्थात शरीर को देखते हो तो चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसे देखो और उस चित्र के जो चरित्र है उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक बाप के ही चरित्र नहीं है, लेकिन जो बाप के साथ मददगार है उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र और चैतन्य व विचित्र को देखने से देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी और सहज ही विदेही अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा। पांचवा, मस्तक में चमकता मणि। जैसे बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि को देखते हैं, ऐसे ही आप भी सभी के मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो सहज ही विदेही स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मन को यह ड्रिल कराओ कि जब जैसी स्थिति चाहे बना ले। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में अथवा अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। वर्तमान समय इसी ड्रिल की विशेष आवश्यकता है। इसी ड्रिल के अभ्यास से सर्व परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जब बुद्धि बहुत बिजी हो उस समय यह ड्रिल करने का अभ्यास करो। छठा, बिंदु की याद से एकरस स्थिति। देह में रहते संपूर्णता का अनुभव करने के लिए याद रखो कि मैं बिंदु हूँ
और बाप भी बिंदु है। बिंदु की याद से एकरस स्थिति सहज बन जाएगी। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, सर्विस नहीं तो बिंदु, उसके आगे बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही संपूर्णता को प्राप्त करने का सहज मार्ग है। जो यह अलौकिक ड्रिल जानते हैं और रोज करते हैं, वही सदा तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि से मुक्त रहते हैं। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव डायरेक्शन प्रमाण चलाते हो, ऐसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी व देह से विदेही बनने की प्रैक्टिस करो। 7वां, बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज ही उतार देते हैं, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र उतारने के लिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यदि देह का चोला सहज नहीं उतरता है तो इसका कारण है कोई न कोई संस्कारों के कारण यह देह रूपी वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग व टाइट है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर न्यारी अर्थात विदेही अवस्था भी सहज हो जाएगी। सभी बातों में इजी रहो। इजी रहने से सब कार्य इजी होते जाएंगे और अशरीरी अवस्था का अनुभव भी इजी हो जाएगा। 8वां, 1 सेकंड में न्यारे। किसी कर्तव्य व कार्य से न्यारा होना तो सहज है, लेकिन देह से न्यारे अर्थात विदेही होने का भी विशेष अभ्यास चाहिए। जितना देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, उतना दुनिया को प्यारे लगेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। बहुत समय से न्यारे रहने वाले अंत में 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जैसे साकार बाप को प्रैक्टिकल में देखा, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी बनकर दिखाया। ऐलान निकला और एवर रेडी। ऐसे फॉलो फादर करो। यदि बहुत समय से अशरीरी व विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। 9वां, बहुत समय से अशरीरी अभ्यास। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, कैसी भी परिस्थितियां व विघ्न सामने हो, उस समय भी सोचा और सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े, यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। जब बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, तब अंत में 1 सेकंड में बैठे बैठे अशरीरी हो जाएंगे। वह मृत्यु भी सर्विस करेगी। 10वां, बुद्धि की लाइन क्लियर। जितना जितना देह में रहते विदेही व अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होता जाएगा, उतना नयनों के इशारे से किसी के मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बाप दादा के पास आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। तो यही अंतिम कोर्स अब पढ़ना है। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से 1-2 के भाव को जान लेते हैं, ऐसे मन के भावों को जानने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता न हो। अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास हो। 11वां, सिर्फ सेवा के निमित्त शरीर का आधार।
जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। वैसे ही जब चाहे तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह भी अनुभव हो। इसी अनुभव को अब बढ़ाना है। ऐसे अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन सर्विस समाप्त होते ही स्वयं को एकदम हल्का कर दो। जैसे ड्यूटी से वापस आने पर घर की ड्रेस पहन लेते हो, ऐसे सर्विस प्रति इस शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो। सर्विस समाप्त होते इस वस्त्र के बोझ से हल्के अर्थात न्यारे हो जाओ। 12वां, शरीर लोन लिया है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते हो कि यह लोन लेकर आए हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश होकर यह कर्म कर रहे हैं, ऐसे यह अनुभव बाप के समान करना है। अनुभव हो जैसे सचमुच यह शरीर लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। मेहमान समझने से चलन व बोल से उपराम स्थिति का अनुभव होगा, तो शरीर में होते इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हो। यही याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि है। इसी स्टेज को कर्मातीत अवस्था व देह के बंधन से मुक्त अशरीरी अवस्था कहते हैं। कर्म करने वाला अलग, कर्म अलग है, यह अनुभव बढ़ाते जाओ। 13वां, पुराने स्वभाव संस्कार समाप्त करो। जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी आना व जाना सहज अनुभव होता है, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना भी सहज अनुभव हो। जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपनी अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए। यही अभ्यास व अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। इसके लिए पुराने स्वभाव और लगाव को चेक करके समाप्त करो। यदि संकल्प रूप में संपर्क व संबंध के रूप में अपनी कोई विशेषता में भी लगाव होता तो अशरीरी बनने नहीं देगा। 14वां, करावनहार बन कर्म कराओ। जैसे विदेही बाप देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप, विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मिक स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है और आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। यह फॉलो फादर करना है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने के लिए सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव, और दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता भव, आकारी स्थिति भव। इससे नीचे व्यक्त भाव देह भान में नहीं आओ। 15वां, उपराम रहना। जैसे साकार बाप को देखा कि बाप करते करते भी सेकंड में अशरीरी हो जाते थे। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी नहीं है, अभी अभी लाइट बनना।
अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। यह है समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। इसमें कोई भी कार्य मिस नहीं होता। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और विदेही स्थिति का अनुभव भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ विस्तार को समेटने अथवा उपराम रहने की आवश्यकता है। फरिश्ता बनने का प्लान प्रैक्टिकल में लाने की युक्ति। फरिश्ता बनाने का प्लान प्रैक्टिकल में लाने की युक्ति। टाइम टेबल। सारे विश्व में बड़े कौन हैं? तुम ब्राह्मण। बड़े आदमी क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्यों में सफलता पाते हैं? अपना टाइम टेबल बनाते हैं। यह नहीं होगा तो टाइम भी सफल नहीं होगा। टाइम को सफल न करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनता है, वैसे ही आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ कि इस रीति से आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। इसके लिए अपनी डायरी बनाओ। जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ या नहीं हुआ, न होने के कारण और साथ साथ उसके निवारण का साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। किसी भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बाद चेकिंग होती है कि यह हुआ और यह नहीं हुआ। चेकिंग करने के बाद जो बीती सो बीती कर आगे उन्नति का साधन रखते रहो। ओम शांति।